ताकत लगानी पड़ेगी सभी ने मिलजुल के। इतना आसान नहीं है हमारे लोगों को घर से निकालना। सभी को जय भीम। और मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका बेटा हूँ, और मेरा नाम सीतालाल अम्बेडकर है। और मैं मेरी बात रखने से पहले जो मेरे साथ में हिसार से पूछे हैं माननीय शेखर रंगा जी और गुरु चांदराम जी और बहन जी डॉक्टर सुदेश जी और माननीय डॉक्टर सुधीर सातरोड जी, साथियों मैं दोनों हाथ जोड़ करके माननीय ओम प्रकाश जी का, ढाणी रिवासा के साथियों का, अंकित भाई का और उनकी सभी समस्त टीम का, क्योंकि सभी के नाम मेरे अभी जुबान पे नहीं आए हैं, तो जिन साथियों ने हमारे लिए ये व्यवस्था करके दी है इस ढाणी रिवासा की धर्मशाला के अंदर, तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और अक्षमा प्रार्थी इसलिए हैं कि भी आज धुंध का समय था, तो हमारे समाज के लोगों को घर से निकालने में बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा चैलेंज ही हमारे लिए यही है। और इस चैलेंज को मैं आज उम्मीद और विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन मैं इससे, आज हमारे सैकड़ों की संख्या में अगर इस ठंड के अंदर भी हमारे साथी झंडे डंडे के साथ में खड़े हैं, तो वो समय दूर नहीं है कि हजारों लाखों की तादाद के अंदर हमारे साथी बहुजन समाज के आपके साथ में खड़े नजर आएंगे। और मैं मेरी बात से पहले मैं कहूँगा कि एक बार माननीय शेखर रंगा जी इधर सामने आए और वो अपने इस बहुजन समाज के बारे में और संविधान यात्रा के बारे में प्रकाश डालने का काम, एक बार जोरदार तालियां। साथियों जय भीम। जय भीम। आज संविधान यात्रा का तीसरा चरण है जो कि ढाणी रिवासा से शुरू हो रहा है। आप सभी को हर्षोल्लास होना चाहिए कि हम सभी मिलकर संविधान यात्रा का तीसरा चरण इस शाम की पावन धरा पर निकालने जा रहे हैं। साथियों संविधान यात्रा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम झंडा लेके निकल रहे हैं, और संविधान यात्रा का मतलब हम एक समाज को मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया, हमें सब बराबरी का हकदार बनाया है, सबको मूलभूत सुविधाएं जो कि मिलनी चाहिए, जो कि आज की जो गवर्नमेंट है जो मनुस्मृति को बढ़ावा देना चाह रही है, जो मनुस्मृति को बढ़ावा देना चाह रही है। तो साथियों दायरा से बना लो, देख रहे होंगे आप कि लोग ये भगवाधारी मनुस्मृति को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया की वीडियो बनाए करो, सारे यात्रा निकाल रहे हैं। उसी के अगेंस्ट हम संविधान यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि जिसका हमारा सफल आयोजन भी चल रहा है, और हम हमारे बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं कि आप जगो, उठो और हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ो। जब तक हम निकलेंगे नहीं, घरों से नहीं निकलेंगे, हमारी आवाज़ को बुलंद ना करेंगे, तो हमारी आवाज़ को ऐसे ही दबाया जाता रहेगा, ऐसे ही हमारी आवाज़ को कुचला जाता रहेगा। अब एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारी आवाज़ को खुलेआम संसद में दहाड़ते हैं शेर की तरह। आप उनको भी सुनो, आपको मोटिवेशन मिलेगा और बहुजन मूवमेंट में आगे बढ़ो। आगे आओगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा और हम आगे तरक्की कर पाएंगे। जय भीम, जय संविधान। अब मैं माननीय डॉक्टर सुधीर सातरोड जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और संविधान यात्रा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की विचारधारा पर प्रकाश डालने का काम करें। एक बार जोरदार तालियां। जय भीम साथियों, ये यात्रा देखो एक ही मिशन है कि सब भाई बहन अपने हैं ना, सब जितने भी हमारे सामाजिक भाई हैं, अपने समाज से जितना भी जुड़े हुए हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, सब उन सबको एक हो, ऐसे जितनी भी यात्राएं हों, जो कोई भी संविधान के लिए कोई भी प्रोग्राम हो उसमें हमें एक होना चाहिए। अपने मन मुटाव को है ना एक साइड करके हमें संविधान यात्रा में संविधान के जितने भी प्रोग्राम हों उनमें एक होना चाहिए। इस यात्रा का हमारा यही पर्पज़ है कि भी सारे भाई जुड़े जाके और आगे संविधान की जो वैल्यू है बताऊँगा उसका फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि हमें कईयों को तो पता ही नहीं संविधान है क्या, कई भाइयों को तो पता ही नहीं होगा। आज ये यूथ है
हमारे सामने देखो आज यूथ है, हर जगह जाते हैं जहाँ पे वहाँ पे यूथ ही सामने रहते हैं सबसे आगे। तो अपनी संविधान की ताकत को आप पहचानो और इसका सही से उपयोग करो और एकजुट रहो। एकजुट रहेंगे तो आज कोई भी हमारा ना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एकजुट रहेंगे तो सब डरते हैं। जय संविधान, जय बाबा। मेरा नाम कश्मीर उक्कल, मैं कैरू गांव से हूँ और संविधान यात्रा तीसरा चरण हमारी डाणीरवासा से शुरू हो रहा है और किराड़ गांव में जाकर समाप्त होगा। और जितने भी साथी यहाँ पर आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। और सभी साथियों को जय भीम। अब भाई कुलदीप भाई हमारे पुराने साथी हैं, इनसे प्रार्थना करूंगा और अपने संविधान यात्रा में अपने प्रकाश रखें। जय भीम, जय भीम आर्मी। साथियों यहाँ पे सभी बैठे, एक बहन भी आई है। मैं तो कहूँगा कि बहन ने बहुत अच्छा किया जो हमारे बीच आके भीम आर्मी के इसमें संविधान यात्रा में आके बहुत अच्छा किया है। और बहनों को भी साथ में आना चाहिए और आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये संविधान यात्रा में आए हो ना तो संत लाल जी पढ़ते हैं या चंद्रशेखर भाई अपने पढ़ते हैं तो तभी दौड़ते हैं। वो प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या बोलना है, किस चीज़ पे बोलना है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, संविधान यात्रा को अपने सफल बनाओ। ये तीसरा चरण है। तो मैंने पहले भी देखा था, संत लाल जी को कहा था मैं आऊँगा लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाया। तो आज छुट्टी थी संडे की, तो भाई जब भी हमारी छुट्टी होगी मैं ज़रूर संविधान यात्रा में और साथियों को भी लेके आऊँगा। जय भीम, जय भीम आर्मी। बहुत बढ़िया। अब मैं भाई गौरव है बुल्टाना से प्रार्थना करूंगा आए और अपने साथियों को जागरूक करने का काम करें। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं गौरव बुल्टाना। सबसे पहले तो मैं जितने भी साथी यहाँ पहुँचे हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और आजकल जो ये हिंदू राष्ट्र की ये जो यात्रा चल रही है, ये एक ढोंग है, एक एजेंडा है। हमें इसको सफल नहीं होने देना है। वैसे तो हिंदू राष्ट्र ये देश नहीं बन सकता, कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि संविधान के हमें ये देता है कि आज़ादी देता है कि भाई ये जो देश है वो सभी का है, सभी इसमें अपने सभी का इसमें योगदान है। ठीक है, तो वही सभी अपना घर से बाहर निकलो और इस यात्रा को सफल बनाओ, संविधान यात्रा को सफल करो। जय भीम, जय भारत। मैं विक्रम जी से प्रार्थना करूंगा कि इसके ऊपर महापुरुषों की विचारधारा पर हमारी संविधान यात्रा के ऊपर प्रकाश डालने का काम करें। पर जोरदार तालियां भाई। देखो भाई सारे भाइयों ने हाथ जोड़ के राम सबने पढ़ोगे, लिखोगे, जय भीम नारा है। पढ़ोगे, लिखोगे, नवाब बनोगे, संसद भी पाओगी और किसी का बुरा विचार कर लियो नारा सूत्र हमारा आशीर्वाद है। अब मैं माननीय ओम प्रकाश जी से प्रार्थना करूंगा। अब हमारे साथी हमारे भीम आर्मी के नेता जिला सचिव सुरेंद्र चोपड़ा जी से प्रार्थना करूंगा कि वो इस यात्रा के ऊपर प्रकाश डालने का काम करें। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। साथियों, यह यात्रा हमारा तीसरा चरण है। इस यात्रा को हम युवा साथी आगे बढ़ा सकते हैं। सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी बाइक कति प्रेम से चलाए, 5 फुट के पीछे एरिए से रखे मोटर बाइक को, ताकि कोई हमारा साथी गिर ना जाए। जय भीम, जय भारत, मेरा यही आपसे विनम्र प्रार्थना। बहुत बढ़िया।